नमस्कार मु जगदानंद महालुट्र मास्टर माइंड आज आम प्रसंग रखीचु महालुट्र मास्टर माइंड आपण मैंने सहज जापे जे किभली भाव गोटे महालुट होम देश में यार मास्टर माइंड किए। हाँ दर्शक बंधु आपणकर मन थी निकट में सुप्रीम कोर्ट सिक्रेट इलेक्ट्राल बॉन्ड को बेआईन दर्शाई यह समाप्त कर देथिले। एसह मार्च 6 तारिख सुधा समस्त निर्वाचन बॉन्ड दाता नाम सार्वजनिक करने को निर्देश दि जाइथिला। तेबे वर्तमान स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट धार्य करिथिबा समय भितर बॉन्ड दाता नाम को सार्वजनिक करि परिबे नाही बोली रोकठोक भाव सुप्रीम कोर्ट को जणाई देछि। स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट को ठारू जून 30 तारिख पर्यंत समय मागिछि ए संपर्क में रिपोर्ट दाखल करिया पाई। आपनकर मने थिबो गत फेब्रुआरी 15 तारिख रे निर्वाचन बॉन्ड उपरे प्रतिबंधक लगाया बेले सुप्रीम कोर्ट कही जे केउ दल को केते टंका मिली। मार्च 6 तारिख सुधा समस्त निर्वाचन बॉन्ड दाता नाम सार्वजनिक करने को स्टेट बैंक को निर्देश दि जाइथिला। सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइथिले स्टेट बैंक को यह संक्रांतीय विवरणी को मार्च 6 तारिख सुधा खुलासा करिया पाई। तेबे स्टेट बैंक पक्षरु एते समय अवधि कहीं अनुरोध करा कहा टंका लुचाइबा को उद्यम चली। बंधुगण जानी रखु स्टेट बैंक देशव्यापी प्राय 48 कोटी अकाउंटधारी अछंती एवं प्राय 66,000 एटीएम सहित प्राय 23,000 शाखा रही। स्टेट बैंक रे प्राय 22,277 निर्वाचनी बॉन्ड रही। तेबे यार तथ्य बाहर करने को स्टेट बैंक को कहीं 136 दिन आवश्यक पड़ुछि। आजिकल होची डिजिटल बैंकिंग जुग। डिजिटल बैंकिंग जुग रे यही सूचना कंप्यूटर रे मात्र गोटे क्लिक सहित प्राय 5 मिनिट भितर संपूर्ण विवरणी मिल पारिबो। तेबे एते समय कहीं निर्वाचन पूर्व स्टेट बैंक यही सूचना सार्वजनिक करिबारे असुविधा कौन रही। तेणु स्टेट बैंक पक्षर महालुट्र मास्टर माइंड को बचाइबा को उद्यम होना तो यह स्पष्ट भाव में बंधुगण जना पड़ी जे स्टेट बैंक ये मास्टर माइंड को लुचाइबा को ये मास्टर माइंड परिचय को गोपन रखा को उद्यम करिछि। तेबे स्टेट बैंक कहा चापर ये लुचाइबा को उद्यम करुछि। हाँ दर्शक बंधु डिजिटल बैंकिंग जुग रे यही सूचना मात्र गोटे क्लिक रे प्राय 5 मिनिट भितर मिल जावा कथा। जून पर्यंत समय मागिबार कारण कौन जानछंती? खेलटी है निर्वाचन पूर्व यह संक्रांतीय तथ्य प्रकाश करागले यह लोकलोचन को आसीज केउ दल केते कला धन पाई ए संपर्क में भोटर माने अवगत होइथिबे। तेणु यह निर्वाचन समय रे राजनैतिक दल गुड़ी अड़ुआरे पकेब। विरोधी दल को मध्य केते टका देइछि एवं सेमानक विरुद्ध रे ईडी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि ना नाही। बीजेपी दल को जी टंका न देइछि ता विरुद्ध रे ईडी रेड होइछि ना नाही ए संपर्क में पूरा खबर जना पड़ जा। बंधुगण आपण माने जानिथिबे देश रे निर्वाचन बॉन्ड जरिया रे बीजेपी दल अधिक टंका पाई सर्वाधिक टंका पाई। आउ केउ उद्योग बा शिल्प कारखाना किंबा कंपनी और संस्था बीजेपी को केते टंका देइछि ता संपूर्ण भाव में जना पड़ जिवो। अर्थात से कंपनी हो किंबा कौन से व्यक्ति विशेष हो किंबा कौन से आर्थिक संस्था हो केते टंका बीजेपी को यही सिक्रेट बॉन्ड जरिया रे दान करछि ए संपर्क में भोटर मान ही अवगत हो। तेणु निर्वाचन समय यह निश्चित भाव में दल को प्रभाव पकेब। आ सबुठ बड़ कथा बर्तमान समय गोदी मीडिया जहाँ कहुच्छी गोदी मीडिया खबर प्रसारण करने कुंठाबोध करुच्ची। बर्तमान मोदी परिवार वर्ग को नहीं पूरा भारत वर्ष समग्र देश में बर्तमान मोदी परिवार को नहीं चर्चा चलता बेले एभली गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय में कहीं प्रसंग उठाई आलोचना करूना कहीं डिबेट करूना। तेणु ए स्पष्ट भाव में जनापड़ी जे मीडिया उपर चाप पड़ी। स्टेट बैंक उपर जो भाव बीजेपी दल चाप पकाई सार्वजनिक न करने से भली गोदी मीडिया उपर चाप पड़ी जो कि मीडिया गुड़िक यह गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करूना। तेज आसतु शुणी यह संक्रांत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कौन कहते से कहते एक्स चैनल रे नरेंद्र मोदी ने चंदे की धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का सच
जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये एक अंतिम प्रयास है। हाँ दर्शक बंधु, ओडिया रे हैला राहुल गांधी कौन कहते एक सैंडल रे से ओडिया रे यार अर्थ है जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चंदा धंदा को लुचाइया पाई यथासंभव चेष्टा करिसेंती। जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट कहते जे निर्वाचनी बॉन्ड विषय में सत्यता जानिया पाई देशवासींकार हक रही अधिकार रही, तेबे निर्वाचन पूर्व यही सूचना सार्वजनिक न होगा कहीं स्टेट बैंक चाहूँगी। सूचना पाई जून 30 तारीख पर्यंत समय मागिछि स्टेट बैंक, जोटी गोटे क्लिक द्वारा समस्त तथ्य जना जाई परिबो। 5 मिनिट मध्य समस्त विवरणी प्रकाश करा जाई परिबो। तेणु एथिरु स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि जे दाल में कुछ काला है। देशर प्रत्येक संस्था, देशर प्रत्येक स्वतंत्र संस्था मोदानी परिवार सदस्य होई निजर दुर्नीति को लुचाइबा को चेष्टा करुछंती। तेणु निर्वाचन पूर्व ये मोदी प्रकृत चेहरा को लुचाइया पाई यह एक शेष प्रयास। दर्शक बंधु, आपण माने जानिथिबे जेतेबेले तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली, स्वर्गत अरुण जेटली यही संपर्क में विधेयक आणुथिले, यही आईन को लागू कराउथिले, सेतेबेले रिजर्व बैंक एवं निर्वाचन कमिशन यार दृढ़ विरोध करुथिले। किंतु निर्वाचन कमिशन एवं रिजर्व बैंक दृढ़ विरोध सत्वे अरुण जेटली एक कथा शुणी नथिले एवं सिक्रेट इलेक्ट्राल बॉन्ड प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करथिले, याकू लागू कराइथिले। आसंतु राहुल गांधी का बड़ी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जो अच्छी सुप्रिया श्रीनाथ से कौन कहते। यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से असहज थी। 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, जिसमें 2/3 अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले। करीब 6500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और करीब 9% अबाउट 1000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी। चिंतित इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था, क्यों दे रहा था। यहां पर आपको एक और रिपोर्ट की याद दिलानी जरूरी है। एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने करी थी। उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड़ 2018 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो। इसमें से 23 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था। तो क्या ये क्विड प्रो को था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया? क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीति बनाई गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जांच बंद करी गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर चंदा ना देने पर किसके खिलाफ जांच खोली गई, चंदा लेकर बंद कर दी गई? तो चंदा का भांडा फोड़ हो जाता। इसलिए एसबीआई का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए। चुनाव निपट जाएगा, चुनाव के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार, जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार, जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीति निर्माण होता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जनता को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है? जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है। जनता जानती है कि अगर आपके खाते, अगर आपके खजाने 1-2 व्यक्ति पैसों से भर रहे हैं तो ये सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं।
हाँ दर्शक बंधु आपंकर अवगति निमंते मुझे सूचना दे पारे जे ये जिते आमर इलेक्ट्राल बॉन्ड रही जिते गुड़िए इलेक्ट्राल बॉन्ड माध्यम विभिन्न राज्य कौ राजनैतिक दल को केते टंका दिखाई ये समस्त ये संक्रांत समस्त तथ्य मुंबईर एक स्टेट बैंक शाखार गच्छित हो बंद लफाफा मध्य बंद लफाफा भितर ये संक्रांतीय तथ्य रखा जाइए तेबे सरकार जदि चाहिए केंद्र सरकार जदि चाहिए स्टेट बैंक जदि चाहिए गोटे मिनिट 5 मिनिट भितर बंद भितर ये लफाफार लुकायित तथ्य को पर्दाफाश कर तथ्य को सार्वजनिक कर तेरे कहीं स्टेट बैंक शाखा पक्षर यह सार्वजनिक कर तेणु ए स्पष्ट भाव में जमापड़ी स्टेट बैंक उपर केंद्र सरकार बीजेपी केंद्र सरकार माने बीजेपी दल पक्षर चाप प्रयोग करपरिक निर्वाचन पूर्व ए संक्रांतीय कौन तथ्य यार पर्दाफाश न हो बर्तमान देखा दरकार बर्तमान देखार समय आसी सुप्रीम कोर्ट ए नहीं कौन पदक्षेप नौकरी जेहेतु सुप्रीम कोर्ट फैसला शुणाई ग्रेट इलेक्ट्राल बॉन्ड को खत्म कर तेणु यह सुप्रीम कोर्ट पर गोटे बड़ चैलेंज है तेणु सुप्रीम कोर्ट कि भाव में स्टेट बैंक रो जो समय अवधि मगा जाए कि भाव पदक्षेप नौ देखा रहा नमस्कार।